हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एसआर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस को पूरे जोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। रीजन बिहाइंड है, एग्जाम को बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, तो इतने कम समय में हमें अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन सबको तैयार भी करना है और उनकी ढेर सारी प्रैक्टिस भी करनी है। तो उसी प्रैक्टिस में जो यहाँ पर अपने चैनल पे उपलब्ध हम करा रहे हैं इस समय, वहाँ 3 पोर्शन को करा के चल रहे हैं। एक टेबल एंड ग्राफ को, दूसरा मैथ्स को और तीसरा इंग्लिश को। ये तीनों पोर्शन स्टूडेंट के द्वारा थोड़े से टफ कंसीडर किए जाते हैं और यही वजह है कि इसकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हम करा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें आपको काफी अच्छे क्लासेस हम दे भी चुके हैं। आप लोग चाहें तो उनको देख सकते हैं। आज का जो क्लास है वो ग्राफ और टेबल का है। 3rd क्लास तो शायद करा दिया, ये 4th क्लास होगा, जिसमें हम लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस को शामिल कर रहे हैं। आज हमने टेबल को शामिल किया है और इसके साथ एक ग्राफ को लिया है। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, इनके कॉन्सेप्ट को समझिए और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे बेहतर तरीके से घर पे भी करिए और जैसे भी आपके साधन उपलब्ध हो उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपका ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन टेबल का है। 5 महीने के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हमें दी होती है, ये आप पहले से जानते हैं कि जो भी यहाँ पर डाटा होता है उसकी जानकारी थोड़ी सी दी होती है। क्या है, 5 महीने की बात है, यही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और इनके दौरान 5 कंपनियां हैं, PQRST। ठीक है, इनके बेचे गए उत्पादों के बारे में बात हो रही है कि कंपनियां कितना विक्रय कर पा रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बन रहा है। पहला फरवरी में, ये पहला क्वेश्चन है, फरवरी में कंपनी SPT, पहले SPT को मार्क कर लेते हैं, S P और T, और इनके किस महीने की बात हो रही है, फरवरी। ठीक है, फरवरी में कंपनी SPT द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या बताओ। और औसत के लिए हम क्या करते हैं, बार बार वही काम करते चले आ रहे हैं, जितनी चीजों का पूछा जाए उनको जोड़ दीजिए और पदों की संख्या का भाग लगा दीजिए। तो 3 कंपनियों की बात हो रही है PST की, तो क्या बनता है इनका, अगर हम देखें, अगर हम औसत की बात करें, औसत बिक्री की बात करें तो कितनी हो जाएगी। पहले तो तीनों को जोड़ दें, 155 इसका P का बिका है फरवरी में, और S का कितना बिका है, 110, और उसका 90। ठीक है, 110 और 90, अगर इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपका जो योग आएगा वो कितना आएगा, 355। अब इनका हमें औसत निकालना है, तो औसत के लिए कितने का भाग लगाएंगे, 3 का। आप इसको काटिए तो 3 एकम 3, 2 25 और 3, और शायद पॉइंट में वैल्यू नहीं दी है, तो कितना आ जाएगा आपका, 118। हाँ, एक चीज और आपको बता दें, टेबल वाले क्वेश्चंस जो रहते हैं या फिर ग्राफ वाले ही क्यों ना हो, इसमें काफी टाइम ऐसा भी आता है जो आपको एक लगभग की वैल्यू निकालनी होती है। तो बहुत जरूरी नहीं होता है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो, और ये आंसर से हमें पता चल जाता है, या तो वो क्वेश्चन में ही बोल देता है कि लगभग क्या होगा। तो यहाँ पर लगभग नहीं बोला है, लेकिन हम आंसर देख रहे हैं तो हमें सब आंसर कैसे मिल रहे हैं, एक पूर्ण संख्या में मिल रहे हैं, कोई डेसिमल में नहीं मिल रहा है। तो हम आराम से यहाँ पर लगा देंगे कितना, 118 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ था नहीं तो ज्यादा टाइम वेस्ट इस पे करते नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है, मार्च में कंपनी PR, पहले तो PR देख लीजिए, और मार्च में कंपनी PR द्वारा बेचे गए, तो PR कहां है, ये है P और ये है R, और ये है मार्च महीना 180, और इसका कितना है, 115। तो अपने सामने डेटा को कर लीजिए पहले, बार बार पढ़ने से बेहतर है, टाइम यहां वेस्ट करने से अच्छा है हम अपना डाटा मार्क कर लेते हैं और वहीं से समझ लेंगे। मार्च में कंपनी P और R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का, इनके जो बेचे गए उनकी कुल संख्या का, तो कुल संख्या क्या आ जाएगी, 180 और प्लस 115, और 21 महीने का है, मार्च महीने का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल, अब अप्रैल की बात कर रहा है, मार्च की तो हो चुकी थी, अब अप्रैल की बात कर रहा है। तो अप्रैल में क्या है, अप्रैल में क्या है, कलर ही नहीं चेंज हो रहा है, क्या बात है भाई। ठीक है, अप्रैल में क्या है, अगेन वही बात, हाँ पूछ रहा था, अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा, अप्रैल में किस कंपनी द्वारा, P द्वारा और R द्वारा। तो अप्रैल में कितना, इधर देखिए जरा, अप्रैल में बन रहा है 160, और कितना इधर बन रहा है R द्वारा, 240 का क्या निकालना है, बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में ये है कि P और R द्वारा मार्च में जो बेचा जा रहा है, मार्च में कितना बेचा जा रहा है, इतना, और P और R द्वारा ही जो अप्रैल में बेचा जा रहा है, अप्रैल में कितना बेचा जा रहा है, इतना, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात निकल आएगा, आप इसको जोड़ लीजिए, 5 और 9, और ये कितने हो जाएंगे, 295। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, 400, है ना, 400 हो जाएगा।
तो इनका रेशियो निकाल लीजिए आप, 5 से काट दीजिए, 5 × 40 और 5 से इधर काट दीजिए, 25, 4 × 45, 59 रेशियो 80। इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो अनुपात था सिंपल सा। हम पहले भी बताते रहते हैं आपको टेबल और ग्राफ वाले क्वेश्चन में कि यहां पर मैक्सिमम आपको जो सब ज्यादा सवाल मिलेंगे वो किस पे आधारित मिलेंगे, आपको प्रतिशत पे आधारित मिलेंगे, आपको औसत पे आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ साथ आपको अनुपात पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। इन्हीं के बेस पे आपको कैलकुलेशन करवाया जाएगा, जिसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हम पिछले क्लासेस में कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो इनका अनुपात था, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और अनुपात हमने निकाल लिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंपनी एस द्वारा, तो पहले एस को मार्क कर लीजिए, कहां है ये, एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल, कहां से, जनवरी से अप्रैल तक, तो इसकी जनवरी में पहुंची है, जनवरी है इसकी 85, और से अप्रैल, अप्रैल का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल है 140, जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना, तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। हम आपसे कहें कोई संख्या 100 से बढ़ के 120 हो जाती है, तो बताइए इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आप कितनी बताओगे, आप बताओगे 20% की वृद्धि हुई, क्योंकि बड़ा कितना है 20, कहां से बड़ा है, 100 से बड़ा है, कितने प्रतिशत बड़ा है, 100 का गुणा आप करोगे, तो अल्टीमेटली जो वृद्धि आ जाएगी वो कितने प्रतिशत की आ जाएगी, 20% की। तो कोई चीज कैसे वर्क करती है ये आप सब जानते होंगे, इतना बेसिक सा है। तो यहीं पर देखिए, मतलब हमें क्या करना है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है हमें, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि मतलब क्या है, वृद्धि, भाई कोई लिखने की चीज नहीं, आपको ऐसे पता है, वृद्धि बटे और जहां से हुई है, जहां से हुई है। ये बिल्कुल लाभ हानि जैसा है कि लाभ या हानि किस पे निकाली जाती है, क्रय मूल्य पे, जहां से हुआ है वो। उसी तरह से वृद्धि या हानि, वृद्धि या कमी कहां से निकाली जाती, जहां से शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसको देख ही लेते हैं, कहां से, 85 से, और हम लोग कहां गए थे, 140 पर। 85 जनवरी में था और अप्रैल में ये कितना हुआ है, 140, तो वो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो कितने की बढ़ोतरी यहां पर हुई है, आप देखोगे तो 55 की, है ना, 15, 40, 55, 55 की हुई है, कहां से हुई है, 85 से, कितने प्रतिशत की हुई है, तो 100 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको काटिए 11, इसको काटिए 17, तो क्या आ जाएगा ये 1100 बटे 17, काटिए आप इसको, 17 × 102 और 8 80, 17 × 68, 12 120, 17 7 119, 64.7%। ठीक है, बात समझ में आई होगी। 85 से कहां पर जाना था, 140 पे, तो कितना ज्यादा बड़ा है, 55 बड़ा है, कहां से बड़ा है, 85 से बड़ा है, कितने प्रतिशत बड़ा है, 100 का गुणा कर देंगे, और जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 64.7%। तो ये वृद्धि हमें पता चल गई किसकी, एस कंपनी की। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कंपनी द्वारा मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल और मई, मार्च कहां है, ये है मार्च, अच्छा किस कंपनी द्वारा, ये तो पता ही नहीं है। कंपनी द्वारा मार्च अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील था। इन कंपनियों ने जो विक्रय किया है उसमें जितने भी उत्पाद बेचे हैं उसमें 32% एक चीज बेची, वो क्या था, माइल्ड स्टील बेचा था। मार्च अप्रैल और मई, यानी यही मार्च अप्रैल और मई में स्टोर टी, हाँ ये क्लियर हो गया, कंपनी कौन सी है, टी, तो टी पे तो पहले मार्क कर लीजिए, ये है टी, और इनके किस महीनों पे मार्क करें जाके, मार्च अप्रैल और मई, तो मार्च जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई। ठीक है, मार्च, हाँ अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी है। तो पहले तो देख लेते हैं कि कंपनी टी ने मार्च अप्रैल और मई में कुल बेचा कितना है। तो आप देखोगे 5 5 0 और 6 2 8 8 6 14 और 1 15 की 5 और 1 2 3 और 1 4, यानी 450 की उसने बिक्री की है, 450 की बिक्री की है। और 450 में वो हमसे पूछना चाह रहा है कुल बिक्री में जो 32% माइल्ड स्टील किया है, ये बताइए कितना हुआ। तो करना क्या है, 450 का कितने प्रतिशत निकालना है हमें, 32% हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हो जाएगा आराम से, कितना हो जाएगा 16, और ये कितना 5 से काटिए 9 बार, और 16 नेमा 144, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 144। जो कुल बिक्री टी कंपनी की मार्च अप्रैल मई में हुई है उसमें 32% माइल्ड स्टोन है, और वो कितना बना जाके 144 बना जाके। ठीक है ना, अगला देखिए, सोचिए अभी इतना फास्ट लेके चल रहे हैं तो एग्जाम के टाइम पर ये प्रैक्टिस आपकी कितनी तेज होने वाली है। मतलब आप बैठोगे तो एक क्लास में हम कितने क्वेश्चन करा सकते हैं मैथ्स के, तो लगभग ये मानिए कि एकदम खत्म ही कर देंगे ऐसे एक बड़े मैराथन क्लास में। ठीक है,
तो ये स्पीड रहेगी अपनी वहां पर, तो जुड़ने में फायदा है, कोई लॉस नहीं है आपका। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में, कंपनी क्यू कहां पर है, ये है, इसका जनवरी कहां है 80 है, और मई कहां है, इसका मई है 120, ठीक है। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचेंगे, तो पहले मिला ही दीजिए, इनको जोड़ दीजिए और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ठीक है। मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में, यानी इसी महीने की बात हो रही है, किस कंपनी द्वारा, आर द्वारा, तो पहले आर पे पहुंचिए, आर कहां है, हाँ ये आर है, और समान महीने मतलब 155 और 130, तो 155 और 130 को जोड़िए, 5 और 5 3 8 और 1 1 2, यानी कितना हुआ 285, ठीक है। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर बताइए। अंतर निकालना है, तो अंतर क्या हो जाएगा 85 का, और अंतर का मतलब है कोई भी बड़ी हो सकती है, कोई भी छोटी हो सकती है, ये नहीं कहा है इससे उसको घटाइए, अंतर निकालना है, तो 85 का अंतर आएगा, तो 85 हो जाएगा आंसर। जो बच्चों वाला सवाल था। अगला देखिए, अगला है, अब ये आपका एक बार ग्राफ आ गया है, इसको देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चंस आते हैं इससे, ग्राफ में सबसे ज्यादा यही कंसीडर किया जाता है, तो इसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या है ये, एक सकल लाभ दिखा रहा है और शुद्ध लाभ दिखा रहा है। देखिए सकल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर होता है, आप भी समझते होंगे, तो उन्हीं दोनों का डिफरेंस दिखा रहा है और साल दर साल दिखा रहा है, ठीक है, 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में किस तरह से रहा, और सकल शुद्ध लाभ लाख रुपए में है, और ये इसकी वैल्यू दी है जो कांस्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग सीधा, सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ से दुगना है। देखिए सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ का दुगना है, तो पहले ये देख लीजिए सकल लाभ का ये जो आयत बना है वो कौन सा है, तो सकल लाभ वाला कौन सा है, सकल लाभ वाला कौन सा है, ब्लू है, और शुद्ध लाभ वाला कौन सा, ऑरेंज है, ठीक है। तो किस महीने में ऑरेंज से ब्लू दूना है, तो यही से देख लीजिए, 10 का नहीं, 15 का 40 नहीं, 25 का 45 नहीं, 25 का 50, कहां पे है, यहां पर है, दूना है, जस्ट शुद्ध लाभ का, ये हुआ शुद्ध लाभ और ये हुआ सकल लाभ, है ना, सकल लाभ, और कितना है ये, गुणे 2 गुना है, 2 गुना हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के सकल लाभ की तुलना में, 2018 पे पहले पहुंचिए, ठीक है, शुद्ध लाभ, सकल लाभ की तुलना में उस वर्ष के शुद्ध लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। तो या तो हम इसको लिखें या तो समझ लीजिए, मतलब शुद्ध का सकल की तुलना में प्रतिशत। देखिए अगर हमसे ये कहा जाए कि 200 ग्राम 1 केजी का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, अगर हमसे कहा जाए 200 ग्राम 1 केजी का कितने प्रतिशत है, तो हम लोग जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, और 1 केजी मतलब 1000 ग्राम नीचे लिखेंगे, और कितने का गुणा कर देंगे, 100 का, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि ये कितने प्रतिशत हो जाएगा, 20%, है ना। ऐसे तो लगाते रहिए, सबको पता है। वही चीज यहां पर है कि सकल लाभ की तुलना में उस वर्ष के शुद्ध लाभ का प्रतिशत, तो शुद्ध लाभ है कहां पर, 2018 का शुद्ध लाभ कितना हो रहा है, 15 का, तो 15 तो ऊपर लिख लीजिए, और किसकी तुलना में, सकल लाभ, तो सकल लाभ कहां पे हो जाएगा, नीचे, और कितने प्रतिशत है, तो 100 का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 5 बार 15 पन्ना 75, यानी कि 75/2, तो कितना आ जाएगा 37.5, कितना हो जाएगा 37.5 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। कितना है उसकी तुलना में, तो ऐसे निकल आएगा। अब अच्छा यहां पर अगर ये पूछता कि, जैसे देख लो इसको भी, अगर ये पूछता कि जो सकल लाभ है ये शुद्ध लाभ से कितना ज्यादा है, फिर से सुनिए गौर से, एक ही जगह पे प्रतिशत के बनने वाले सभी सवाल संभावित सवाल आपको बता रहे हैं। अगर पूछा जाता सकल लाभ शुद्ध लाभ से कितना ज्यादा है, तो पहले ज्यादा बताओ ये कितना है, आप कहोगे 15 से, ये कितना ज्यादा है, 25। सकल लाभ शुद्ध लाभ से कितना ज्यादा है, तो 25 ज्यादा है, और नीचे क्या रहता 15, इससे कितना ज्यादा है, तो 100 का गुणा कर देते। ये एक तरह का क्वेश्चन बन सकता था, सकल लाभ शुद्ध लाभ से कितना ज्यादा है, तो ये ऐसा बनता। अगर पूछता शुद्ध लाभ सकल लाभ से कितना कम है, तो क्या होता, 25 कम वाले में 25 कम है। देखिए फिर से सुनिए, कौन सा लाभ, शुद्ध लाभ सकल लाभ से, यहां पर से लगाइए, से कितना कम है, तो कितना कम है, 25 कम है, और किससे,
40 से, और कितने प्रतिशत कम है तो ऐसे लगा देते। तो ये संभावित क्वेश्चन है जो इस पर बन सकते थे। ठीक है, अगला देखिए। आपको लग रहा होगा कि हम लिख क्या रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस इतने अच्छे से करा रहे हैं कि ना तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है और ना ही इसको कहीं नोट डाउन करने की जरूरत है। बस आपको जरूरत है इस तरह का क्वेश्चन अपने मॉडल सेट जो भी आपके पास उपलब्ध हो संसाधन उसको उस पर लगाने की। बाकी इससे कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब हम लगाते हैं सवाल को तो इस तरह से लगाते हैं कि आप बस समझो कैसे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चारों वर्षों के लिए संगठित औसत सकल लाभ, चारों वर्ष मतलब 17, 18, 19, 20 के लिए क्या निकाला है? संगठित औसत सकल लाभ, यानी इन चारों का तो पहले हमें योग करना है। और किसका पहले कर लें? सकल लाभ का कर लें। तो सकल लाभ का कर लीजिए। 30, 40, 45 और 50 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 40 और 30 70, 70 और 50 120, 120 और 45 165, तो कितना हो जाएगा? 165। ठीक है, ये हो गया चारों वर्षों के लिए सकल लाभ का योग हुआ है, अभी औसत नहीं हुआ है। उसका किसके साथ? शुद्ध लाभ का अंतर। अच्छा, शुद्ध ये हो गया सकल लाभ, लिख देते हैं क्या इसको? ये सकल हो गया और सकल लाभ, और शुद्ध लाभ यहां पर हम शुद्ध लिख देते हैं। ठीक है, शुद्ध। और शुद्ध कितना होगा उसको भी जोड़ लीजिए। 10, 15, 10, 25, 25, 25, 50 और 50 और 25 75, तो कितना हो जाएगा? 75। अब वो कह क्या रहा है इसको समझ लीजिए। वो कह रहा है जो चारों वर्षों का सकल लाभ है उसका औसत, ये हमने तो योग लिखा, ये क्या लिखा? योग। और हमें योग की जरूरत नहीं है, औसत की जरूरत है। और आगे क्या कह रहा है? जो शुद्ध लाभ है उसका भी क्या? औसत। लेकिन हमने ये क्या लिखा? योग। तो औसत का अंतर पूछ रहा है ना, संगठित औसत सकल लाभ और औसत शुद्ध लाभ का अंतर। अब हम आपसे कहें कि हम इसके बटे भी कितना करेंगे? 4 करेंगे, इसके बटे भी कितना करेंगे? 4 करेंगे। तो हम इतना क्यों करें? हम सीधा कर सकते हैं 165 माइनस 75 और डिवाइडेड बाई 4। जब 4 ही का बटे दोनों जगह करना है तो एक साथ कर दो, तो इसको घटा दीजिए। भाई अलग अलग करोगे तो कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा, और DI में बहुत जरूरी होता है कि कैलकुलेशन को कैसे हम कम करें। तो यहां पर देखिए कितना बचेगा? 90, है ना। 165 से 75 जाएगा, कितना बचेगा? 90। 90 डिवाइडेड बाई 4, आप इसको काट दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? ये 4 दूनी 8, 1 10 और 4 दूनी 8 और कितना बचा है? 2, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया? 22.5। अब इसको आप लाख बोल सकते हो। क्या है ये? अंतर है लाख। तो 22.5 लाख ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां पर शॉर्ट कैलकुलेशन को कैसे किया? आप चाहते तो पहले 165 के बटे आप कितना करते? इसके बटे आप करते 4, इसके बटे भी आप करते 4, एक इसका मान निकालते, एक इसका मान निकालते, फिर इस मान से उस मान को घटाते जो कि पॉइंट में ही आता। तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है ना, दोनों जगह पॉइंट में आता फिर उनको भी घटाते। इससे सीधा अच्छा हमने सीधा घटा दिया और 4 का भाग लगा दिया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सकल लाभ शुद्ध क्या करना? सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ अनुपात सबसे अधिक किस वर्ष में है? सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ, तो सकल लाभ रहा ये, शुद्ध लाभ रहा ये, यहां अनुपात क्या बन रहा है? 3:1। भाई 30 है और इधर कितना है? 10, तो कितना बन रहा है? 3:1। किसका? सकल लाभ का, ये है सकल का, और किसके साथ? शुद्ध के साथ। यहां कितना है सकल शुद्ध का? 40:15, यानी कि आप कह सकते हो 8:3। कितना बन रहा है? 8:3। 5 8 5 3। और यहाँ कितना बन रहा है? 45 और 25 का, तो कितना बन रहा है? 5 45 और 5 25। और यहाँ कितना बन रहा है? 50, यानी कि 2:1। ठीक है, आप इन सभी में देखोगे तो किसी की भी वैल्यू इसके डबल है क्या? यहाँ डबल है। 5 दूनी 10 नहीं डबल है, 3 दूनी 6 डबल तो है, 3 3 9 क्या 3 गुनी है? नहीं है। यहाँ 3 गुनी है। यहाँ कितनी वैल्यू है? 1 से सीधा 3, 10 से सीधा 30। तो वो यही पूछ रहा था शुद्ध लाभ सकल लाभ शुद्ध लाभ के साथ अनुपात में सबसे अधिक किस वर्ष में है? तो आपको दिखेगा कि सबसे अधिक किस वर्ष में है? 2017 में। 3 गुना है यहाँ पर। ठीक है, बाकी जगहों की तुलना। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिखाए गए सभी 4 वर्षों के लिए कुल सकल लाभ, जो कुल सकल लाभ था या कुल शुद्ध लाभ के साथ अनुपात क्या होगा? देखिए कुल सकल लाभ निकालना है, उसका अनुपात किसके साथ निकालना है? कुल शुद्ध लाभ के साथ अनुपात निकालना है। आपको याद होगा कुल सकल लाभ हमने पीछे जोड़ा था। बस यही चीज होती है DI में, हमें अपने डेटा को याद रखना भी होता है क्योंकि वो हमें आगे कहीं भी यूज आ सकता है 5 क्वेश्चन में से। तो आप देखेंगे कि जो हमने अभी क्वेश्चन लगाया था उसमें कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर हमने इसको लिखा था, और वो जगह थी शायद यहां वाली 160 ये वाली थी।
देखिए आप यहां पर क्या लिखा था, योग 165 था सकल लाभ का और 75 किसका था, शुद्ध लाभ का। अब अपने क्वेश्चन पे पहुंचिए। अब यहाँ तो चलो डाटा बहुत सीधा साधा है, लेकिन अगर यही टफ होता तो बार जोड़ने में दिक्कत आती। यहाँ तो जोड़ भी सकते हो दोबारा भी। दिखाया गया सभी 4 वर्षों के लिए कुल सकल लाभ, तो सकल लाभ ये था 30, 40, 70 और 70, 50, 120, 120, 45, 165, है ना। और ये डाटा हमने पीछे इसलिए दिखाया ताकि आप भी अपने डाटा को दोबारा यूज कर सको, जो आपने पीछे के सवाल में कर रखा था। अनुपात पूछ रहे हैं, तो अनुपात किसके साथ निकालना, 75 ही बना था। कितना बना था ये, 75। तो 75, तो अनुपात क्या बनेगा, जाके आप इसको काट दीजिए। किससे काटे, 5 से 15 से कट जाएगा शायद, 15 या 45, 15 एकन 15, 1 15 एकन 15, 11:3। कहीं पर दिया है 11:3, नहीं 15, सॉरी 15:75, 15 या 45, 15:75। 15 से इसको काटेंगे 11 बार, 15 से इसको काटेंगे 5, तो क्या आ जाएगा 11:5, 11:5। ठीक है। तो इस तरह से हमारे दो क्वेश्चन तो 5-10 तैयार हुए हैं, लेकिन दो, एक टेबल तैयार हुई है और एक बार ग्राफ, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ ही होगा यहाँ से। और पूरी कोशिश करेंगे आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराएं जो अन्य जगह से बेहतर हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।